सो अभी मैं दे के आया हूँ अपना एग्ज़ाम। 13 अगस्त को मेरा एग्ज़ाम था, थर्ड शिफ्ट में 12:30 बजे वाली शिफ्ट में। और मेरा जो सेंटर है वो भोपाल मध्य प्रदेश, मैंने मध्य प्रदेश भरा है। तो अभी मैं वहाँ से एग्ज़ाम दे के आया। तो अभी क्या हुआ कि अभी मैं आपको बता देता हूँ अच्छी तरह से कि पेपर कैसा हो। तो रीजनिंग आई थी इजी, लेकिन रीजनिंग में मेरे को मतलब जब मैं मॉक्स दिया करता था तो मुझे इतना पता था कि जब मॉक्स में जो नंबर सीरीज़ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आते तो ईजी हैं, लेकिन मेरे से हमेशा मॉक्स में ये गलती होती थी कि जब भी मैं वो वाले क्वेश्चंस करता था तो उस क्वेश्चंस में करते टाइम जो क्वेश्चन होते हैं, जो लिखा होता है, वो कॉम्प्रिहेंड अगर सही तरह से नहीं कर पाता तो गलत हो जाता था। अगर सम पर पूछा है मैंने, उसको जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई पढ़ लिया, प्रोडक्ट पढ़ लिया, तो फिर मतलब इस तरह से जो कॉम्प्रिहेंशन में गलतियाँ होती थी। जैसे मेरे साथ पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल 6 बंदे बैठे थे और मैंने वो क्वेश्चन में देखा था कि जी और वी के बीच में 2 बंदे बैठे थे, लेकिन मैंने एक बंदा मान के वो क्वेश्चन किया तो मेरा वहाँ गलत हो गया था, जिसमें वजह से मेरा आरआरबी क्लर्क पिछले साल का नहीं हो पाया था। तो मुझे पता था कि अगर मैं आरआरबी क्लर्क जैसे इजी एग्ज़ाम में अगर मुझे सारे के सारे करने हैं तो फिर मेरा जो है मुझे कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना होगा। तो मैं जब यहाँ से निकला भी, होटल रूम से निकला जब मैं क्वेश्चन पेपर देने के लिए, तब मुझे इतना पता था कि जितने भी क्वेश्चन मुझे करने हैं तो उसकी लैंग्वेज अगर मैं ध्यान से पढ़ूंगा तो मेरे सारे एक्यूरेसीज हो जाएंगे। और एक्यूरेसी मैटर करती है आरआरबी क्लर्क में स्पेशली। सो नंबर सीरीज़ का एक क्वेश्चन था, जब मैं उसे कर रहा था तो उसने पूछा था कि आप लेफ़्ट साइड से कोई वर्ड था, इवन नंबर का शायद 4th था, और राइट साइड से 6th था या 8th था, और 5 2 थे, और 5 था इधर से, उधर से 2 था। उन दोनों को अगर आपको क्या करना है कि आपको प्रोडक्ट करना है। मैंने गलती से उसे पढ़ा सम करना है, और मैंने मतलब मैं सम करने जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार 5 में तो 7 लगाने जा रहा था, पर मैंने सोचा एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ लेता हूँ, उसमें प्रोडक्ट लिखा था। तो यही गलतियाँ बार बार होती है। सो इस बार मैंने ध्यान दिया तो इस बार मेरे से गलती नहीं हुई। रीजनिंग में मैंने 40 में से 40 अटैम्प्ट किए, लेकिन एक गलती ये हो गई कि उसमें एक 8 लेटर का एक वर्ड था, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, मैंने पढ़ा भी नहीं अच्छी तरह से। बस उसमें था कि इवन नंबर प्लेस में जो जितनी भी लेटर्स हैं उनसे उठा के आपको एक वर्ड बनाना है 4 अक्षर का। अब वो 4 अक्षर का वो वर्ड बनेगा जो कि टी पे एंड नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा अगर कोई बनता है तो उसको आपको मार्क करना है। लेफ्ट साइड से 3rd था या राइट साइड से था, अभी मेरे को इतना याद नहीं है, लेकिन वो मैंने बना के देखा, मेरे को बना नहीं। वो मुझे लगा वाई आंसर होगा। जब होता है ना कि अगर क्वेश्चन नहीं बनता है कि आपसे कोई वर्ड नहीं बन रहा तो वाई मार्क कर दीजिए, अगर एक से ज़्यादा बन रहे तो एक्स मार्क कर दीजिए। तो मेरे को नहीं बना, मैंने कर दिया वो। उसके अलावा बाकी सारी अटैम्प्ट किए, मुझे लगा कि मेरे सारे सही हैं। फिर आए मैथ्स पे। तो अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में 2 DI थी और दोनों की दोनों कैलकुलेटिव थी। एक थी जो टेबल थी और एक थी बार ग्राफ वाली। तो बार ग्राफ वाली थोड़ी सी जो थी वो थोड़ी सी टफ साइड पे थी, मतलब कैलकुलेटिव साइड पे थी, टफ नहीं बोलेंगे। डेटा सारा गिवन था, सब कुछ गिवन था, लेकिन वो परसेंटेज की आपको इतना परसेंटेज इसका निकालना, वो परसेंटेज मैंने मतलब लैंग्वेज बड़ी कर दी, कैलकुलेटिव कर दी, बाकी डेटा बहुत ईजी था। और बाकी अगर आप जो टेबल DI की बात करो तो ऑब्वियसली गिवन था सब कुछ, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल साइड पे जा रहे थे। तो अगर मेरे पीछे बैकग्राउंड में वॉइसेस आ रही हो तो उसको इग्नोर कर देना। लेकिन अब ये सब हुआ, फिर उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी ने भी आज रॉन्ग नंबर सीरीज़ सारी अटैम्प्ट की होगी तो उसका बहुत टाइम वेस्ट हुआ होगा, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज़ में डेटा बड़े बड़े थे, उसको निकालने में ज़्यादा टाइम चला जाता। तो मैंने सोचा कि मैं पहले सोच के गया था कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ अगर आएगी तो उसको, मुझे ऐसा पता नहीं, अंदर से गट फीलिंग आ रहा था कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ आएगी आज, और आ भी गई। अब जब रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई तो मैं पहले से सोच के गया था अगर रॉन्ग नंबर सीरीज़ आती है तो मैं उसको स्किप करूँगा, चाहे मुझे आती हो या नहीं आती हो। तो मैंने सबसे पहले तो जब रॉन्ग नंबर सीरीज़ देखी मैंने स्किप करी, स्टार्टिंग से लास्ट तक करता चला गया। सबसे पहले मैंने कि पहला क्वेश्चन था DI का आया था मेरे सामने, बाकी किसी का भी अलग अलग अपीयर हो सकता है। पहला DI का आया था वो किया, फिर अर्थमेटिक आया, फिर वो मैंने स्किप किया अर्थमेटिक। फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ दिख गया, फिर मैंने वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ वाला जो क्वेश्चन था वो भी मैंने स्किप किया, और फिर करते करते सिंप्लीफिकेशन कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब जो मेरे क्वेश्चन मेरे 15 बचे हुए थे, 25 कर चुका था इस तरह से मैं, और अर्थमेटिक और रॉन्ग नंबर सीरीज़ मिला के 25 बचे हुए थे। सो 5 तो एक्चुअली 4 थे उसमें से रॉन्ग नंबर के, और 11 थे अर्थमेटिक। सो ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 सवाल। तो फिर मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज़ अटैम्प्ट करने की सोची कि शायद हो सकता है, क्योंकि आरआरबी क्लर्क का पेपर है तो ज़्यादा इतना टफ नहीं आएगा साइड पे। तो फिर मैंने वो करने की कोशिश की। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ में मैंने एक क्वेश्चन किया, मैंने पहला उसमें डिफरेंस काफ़ी अजीब आ रहा था, 19 का डिफरेंस, फिर 23 का डिफरेंस, फिर 9 का डिफरेंस था, फिर मतलब ऐसे ही कुछ डिफरेंस था। तो मुझे लगा इस तरह से मेरे से होगा नहीं, तो इसको छोड़ते हैं। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन मैंने किया और मुझे लगा कि इसमें 28 आंसर है। एक रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी जिसमें 28 आंसर है, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत हो सकता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद 28 आंसर नहीं है। मैं 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज था, एक तो 28 वाला और एक उससे जस्ट आगे वाला जिसमें डिफरेंस 8 का बन रहा था। 28 8 शायद 20 था, वो क्या था पता नहीं, 16 28 कुछ था। जो स्टार्टिंग के थे राइट साइड वाले जो ऑप्शंस थे 2 स्टार्टिंग के 2, उनमें कन्फ्यूज़ हूँ क्योंकि उन्हीं में से कोई एक गलत है।
मैंने 28 मार्क किया। मैंने सोचा कि चलो इसके साथ एक बार चांस लेके देखते हैं 2 ऑप्शन में से। उसके अलावा एक और रॉन्ग नंबर सीरीज़ की जिसमें 625 आंसर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन था कि 13 दे रखा है, 37 दे रखा है, तो 13 इंटू 3 माइनस 2 करना था, फिर 37 इंटू 3 माइनस 2 करना था, और इसी तरह का बन रहा था, इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2, और इस तरह से पूरा की पूरा वो क्वेश्चन हो जाएगा। अब तो इसमें 625 आ गया, तो 2 कर दिया। फिर बाकी मेरे को 2 बहुत, जो बाकी के 2 बचे थे रॉन्ग नंबर सीरीज़, वो काफ़ी बड़े बड़े डेटा वाले लग रहे थे। मैंने सोचा इस पर दिमाग नहीं वेस्ट करते हैं, अर्थमेटिक अभी बची है और 11 नंबर की अर्थमेटिक है। तो फिर मैंने अर्थमेटिक का क्वेश्चन किया। एक 9000 था, 9000 रुपये को 3 साल के लिए डाला था, 10% की रेट थी, पता नहीं 15% की रेट थी, 15 की थी, हाँ शायद 15 की थी रेट, और उस इक्वल्स टू 810 जेड, और जेड स्क्वायर का मान निकालना था। तो पहले तो वो जेड का मान निकलेगा 5। अब कुछ लोग होते हैं 5 भी कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में भी दे रखा था 5, लेकिन अच्छी तरह से अगर पढ़ोगे तो उसमें जेड स्क्वायर था, तो 25 आएगा आंसर। तो इसी तरह से वो करता गया। पर फिर 2 रॉन्ग नंबर सीरीज़ के छूटे, और 2 रॉन्ग नंबर सीरीज़ के छूटे, और कितने, 2 और 4 अर्थमेटिक के छूटे, हाँ 2 4 6 34, तो 34 कर दिया मैंने। तो रीजनिंग में वो 40, जिसमें से एक गलत है, वो ट्रिप वाला क्वेश्चन जिसमें ट्रिप बनेगा वर्ड, और है ना वो वाला, और इसमें शायद रॉन्ग नंबर सीरीज़ का वो 28 वाला आंसर गलत हो सकता है। मैं कुछ श्योर नहीं है कि शायद मेरे हिसाब से तो 28 आना चाहिए, बाकी आप बताना अगर आपने वो क्वेश्चन किया है तो 28 और ट्रिप वाला, हाँ तो एक गलत हुआ है रीजनिंग में। मैथ्स का पता नहीं कि शायद गलत है या नहीं है। तो 74 की टोटल, रीजनिंग में 40, मैथ्स में अपने ये क्या बोलते हैं 74 क्वेश्चन हो गए। अभी मैंने देखा गाइडली का जो अभी आया है, वो डिफ़िकल्टी लेवल और वो भेजते हैं ना वो नोटिफिकेशन, तो 13 अगस्त थर्ड शिफ्ट का देखोगे तो 65 से 70 के बीच में वो बता रहा है कि गुड अटैम्प्ट है 65 से 70, मैंने किए 74। मान ले, अब देखो रीजनिंग में मेरा एक गलत गया, तो मान लेते हैं उसका अगर एक नंबर कटेगा तो 73 हो जाएंगे, और 0.25 कटेगा तो 72.75 हो जाएंगे। अगर मान लो कि एक उसका भी कटता है, क्या बोलते हैं उसका भी कटता है, अगर मैथ का 28 नहीं आता उसका आंसर रॉन्ग नंबर सीरीज़ का, तो उसमें अगर एक कटता है तो 72.75 में से एक गया तो 71.75 हो जाएगा, और 0.25 कटेगा ऑब्वियसली, तो 71.50 हो जाएगा। तो 71.50 अगर मेरा मैथ्स वाला गलत होता है तो वो हो जाएगा। बाकी उसके अलावा 71.50 आ रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ वाला गलत है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी हाँ जो भी है गया पेपर ठीक है। अभी 4:30 बजे की ट्रेन है, पहुंचना है अभी मेरे को वहाँ पे, ट्रेन में पहुंचना है। खाना भी नहीं खाया है, तो वहीं जाके खाऊंगा। चलो निकलते हैं, पहले कोल्ड ड्रिंक कुछ पी लेते हैं, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उस सिस्टम भी मतलब सिस्टम के टाइम में जब पकड़ रहा था वो माउस काम नहीं कर रहा था, पर मेरे को इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैं उसको बार को पकड़ के नीचे नहीं करता, मैंने वो नीचे डायरेक्ट बार के नीचे वाली जो स्पेस में उसमें क्लिक कर देता हूँ, तो वो डायरेक्ट नीचे आ जाता है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो चुकी है तो अब डर नहीं लगता। बाकी हर कोई बच्चा घबरा जाता है। 1-2 बार तो मुझे भी लग रहा था कि मेरा मैथ ख़राब होने वाला है, लेकिन मैंने जैसे तैसे संभाल लिया। चलो 74 हुए, अब चलते हैं घर। ब्लॉग भी आ गया इसका। बाय।